एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जैसा कि हमने देखा कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट तरह की एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तो डिफरेंट एब्जॉर्प्शन लैम्डा मैक्स को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। तो सब कंपाउंड के लिए डिफरेंट वैल्यू होती है। तो हम कह सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बहुत सारी एप्लीकेशंस है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन आती है, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, यदि किसी मॉलिक्यूल में अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट एक डबल बॉन्ड उसके बराबर फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, तो ऐसे को बोलते हैं हम एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन या कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स। तो क्योंकि कॉन्जुगेटेड कंपाउंड रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम होती है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। एनर्जी क्योंकि इक्वल टू एस बाई लैम्डा, एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल की एनर्जी कम तो वो वेवलेंथ ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो उसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो जैसा कि फॉर एग्जांपल से मैं बता सकता हूं आपको, पहले बताए थे, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस एंड हैव लो एनर्जी, सो दे गिव हायर वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स, यानी कि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम की ज्यादा वैल्यू देते हैं, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ इनकी शिफ्टिंग होती है देन नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। फॉर एग्जांपल पेंटा 1,4 डाइन मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं, पेंटा 1,4 डाइन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, यानी कि इसमें अल्टरनेट कॉन्जुगेशन नहीं है, जिसकी वजह से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा तो इसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैसी होगी, इसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम होगी इन कंपैरिजन विद पेंटा 1,3 डाइन जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी कि अल्टरनेट कॉन्जुगेशन आने की वजह से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी तो इसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो इसकी ड्यू टू एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इट गिव्स हायर वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स। तो पेंटा 1,3 डाइन एंड पेंटा 1,4 डाइन can be distinguished with the help of ultraviolet visible spectroscopy because penta 1,4 diene gives low value of lambda max due to non-conjugated and penta 1,3 diene gives higher value of lambda max due to extended conjugation. Second, it is useful to detect aromatic and non-aromatic compounds. Similarly, जो aromatic compound होते हैं क्योंकि वो resonance stabilize होते हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी कम होती है, तो वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो इनके लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज्यादा होती है। नॉन कंजुगेटेड स्टेबल नहीं होते, उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसकी वजह से वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ मूव करते हैं। तो इट इज ऑल्सो यूजफुल टू डिटेक्ट एरोमेटिक कंपाउंड एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर रेजोनेंस स्टेबलाइज, सो दे गिव हायर वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल यदि आपको बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में डिस्टिंग्विश करना है, तो अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज्यादा देगा वो बेंजीन होगी, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होती है और साइक्लोहेक्सेन रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, इसलिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम आएगी। तो जैसे ही आप अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पास करेंगे तो जो ज्यादा लैम्डा मैक्स की वैल्यू देगा वो कौन होगा, एरोमेटिक कंपाउंड, जो कम वैल्यू देगा वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इट इज ऑल्सो यूजफुल टू डिटेक्ट जियोमेट्रिकल आइसोमर। आप जानते हैं कि जियोमेट्रिकल आइसोमर दो तरह के होते हैं, सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। जिनमें स्टेबल कौन सा होता है, ट्रांस आइसोमर। यस, वो आइसोमर जिसमें सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में रिपल्शन कम से कम होता है। रिपल्शन कम होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिपल्शन कम है तो एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो उनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि वो स्टेबल है। स्टेबल होने के उनकी वेवलेंथ, स्टेबल होने का मतलब एनर्जी कम वेवलेंथ ज्यादा। जबकि ट्रांस आइसोमर की, सिस आइसोमर की बात करें तो सिस आइसोमर में सेम फंक्शनल ग्रुप सेम साइड होते हैं, जिससे उनमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होता है। सेम साइड होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगा तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो सिस आइसोमर हमेशा शॉर्टर वेवलेंथ की लैम्डा मैक्स देंगे, और जो आपके ज्योमेट्रिकल ट्रांस आइसोमर होंगे वो स्टेबल होने की वजह से लॉन्गर वेवलेंथ में देंगे। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सिस ब्यूटुइन एंड ट्रांस ब्यूटुइन। तो सिस ब्यूटुइन में दोनों सेम ग्रुप सेम साइड होने की वजह से रिपल्शन क्रिएट होगा, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू लो हो जाएगी। जबकि ट्रांस आइसोमर ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल होने की वजह से हाई वैल्यू देगा लैम्डा मैक्स की। इसके एक्सेप्ट बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आते हैं जिनमें हम डिटेक्ट करके बता पाएंगे कि जहां भी रेजोनेंस आ रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो वो मॉलिक्यूल हायर लैम्डा मैक्स देंगे। रेजोनेंस खत्म हो रही है, कॉन्जुगेशन खत्म हो रहा है, एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन नहीं आ रहा है, स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। इसके अलावा इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट इंप्योरिटीज। किसी भी कंपाउंड के अंदर यदि इंप्योरिटी प्रेजेंट होंगी तो उसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है, स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी, और हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये इंप्योर कंपाउंड है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन
क्वांटिटेटिव एनालिसिस, आप सब जानते हैं कि हमने कुछ न्यूमेरिकल्स पोर्शन को कवर करने के लिए बताया था आपको लैम्बर्ट बेयर्ट लॉ। लैम्बर्ट बेयर्ट लॉ क्या कहता है कि जो एब्जॉर्बेंस होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड पाथ लेंथ। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड एल, सो ए is equal to epsilon cl where epsilon is the absorptivity constant। इसको हम बोलते थे लैम्बर्ट बेयर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट बेयर्ट लॉ कहता है कि किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, पाथ लेंथ ज्यादा होगी, वो उतनी ही ज्यादा अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, तो उसकी लैम्डा मैक्स उतनी ही ज्यादा होगी। तो उसके ब्याप पे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी इसको यूज करते हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।